मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन थे और मैंने उसमें लिखा था गिव आंसर्स, इनके उत्तर बताइए। तो उसी का ये लॉन्ग वीडियो है बच्चों। तो यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन है। तो 1 से और 11 के बीच में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो हमें याद रखना है 21.3% की दशकीय वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक हुई है बाड़मेर में 32.5% और न्यूनतम हुई है गंगानगर में 10% की वृद्धि। ये भी हमें याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, कामर जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कामर जाति की महिलाएं तिहरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और यह जो नृत्य है रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था उसमें तीसरा, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे जो लोकप्रिय फड़ है बच्चों, वो है पाबू जी की फड़। और इसे ऊंट के बीमार होने पर नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाता है या बोला जाता है। तो यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र ये भी याद रखेंगे और नायक जाति के भोपे इसे बोलते हैं या बांचते हैं। तो बाबूजी की फड़ ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो चौथा है इसमें, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वाधिक या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। तो साल पूछा गया है बच्चों, तो 2012 में शुरू किया गया था। राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है राजस्थान रत्न। और इसकी शुरुआत जो है कला साहित्य संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। पांचवा है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो यह है NH-76। इसका नया नाम हो गया है NH-27। और यह राजमार्ग चित्तौड़गढ़ और कोटा जैसे प्रमुख शहरों में से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन बढ़ रहे हैं बच्चों। इस NH-76 है, इसका नया नाम भी याद रखना है NH-27। और चित्तौड़गढ़ कोटा जैसे प्रमुख शहरों में से होकर गुजरता है। ठीक है। छठा देखो, कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो याद रखना भीनमाल। और ये कहाँ है? जालोर में है। और महाकवि माघ ने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ शिशुपाल वदम की रचना यहाँ की थी। तो ये भी एक नया क्वेश्चन बन रहा है। शिशुपाल वदम की रचना भीनमाल जालोर में की थी। और किसने की थी? महाकवि माघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे उदयपुर में स्थित है। और इसी संस्थान की स्थापना जनजातियों के संरक्षण और उन पर शोध करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका जो उद्देश्य था स्थापना का यह था। ठीक है। और आठवां है, लील ताश के लेखक हैं। तो इसके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। इन्हें राजस्थान का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं पाथल और पीथल और धरती धोरा री। तो ये भी इनकी अन्य कृतियां हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो बच्चों ये था उन प्रश्नों का उत्तर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।